उन्होंने शहजादी को उसके गद्दे, कंबल और बिस्तर समेत उठाया और समंदर में फेंक दिया और जल्दी में वहां से चले गए। खुशकिस्मती से हूरिया का बिस्तर फीनिक्स के नायाब परों से बना था, जो पानी में डूब नहीं सकते थे। वो बिस्तर एक कश्ती की तरह तैरने लगा। पानी की ठंडक से हूरिया की आंख खुली तो वो हैरान रह गई। फ्रेटाइलून भौंकने लगा क्योंकि उसे मछलियों की बू आ रही थी। हूरिया समझी कि शायद कश्ती लहरों पर झूल रही है। दूसरी तरफ मक्कार आया और मुल्ला खुश होकर मोरों के बादशाह के शहर पहुंच गए। मोरों के बादशाह ने साहिल पर उनके शानदार इस्तकबाल का इंतजाम किया। सैकड़ों बुघियां, शेर, रीछ और नाचने वाले बंदर इस्तकबाल के लिए खड़े थे। आया ने अपनी बेटी को हूरिया के जेवरात और कपड़े पहना दिए थे। वो लड़की इंतहाई बदसूरत थी। जब वो कश्ती से उतरी तो लोग हैरत से उसे देखने लगे। उसने चीख कर कहा, क्या देख रहे हो? मेरे लिए खाना लाओ, वरना मैं सबको फांसी दे दूंगी। लोगों ने कहा, अरे ये कितनी बदसूरत और बदतमीज है। हमारे बादशाह के साथ क्या मजाक हुआ है? पीकॉक्स ने भी दरख्तों पर बैठकर शोर मचाना शुरू कर दिया। जब पीकॉक किंग को इत्तला मिली कि शहजादी आ गई है तो वो फौरन वहां आन पहुंचा। लेकिन जब उसने उस जाली शहजादी को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने धाड़ कर कहा, क्या वो दोनों कैदी मेरा मजाक उड़ाने आए थे? उन्होंने मेरी बीवी के लिए उस चुड़ैल को भेजा है। इन दोनों भाइयों का सर फौरन कलम कर दो और इस बदसूरत औरत और उसकी माँ को कौल कोठरी में डाल दो। इधर बेचारे भाई जो जेल में अच्छे कपड़े पहनकर बहन के इस्तकबाल का इंतजार कर रहे थे, उन्हें मालूम हुआ कि अब उन्हें फांसी दी जाएगी। उन्होंने पीकॉक किंग से मन्नत समाजत की कि हमें 7 दिन की मोहलत दी जाए ताकि हम अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। शायद कोई गलत फहमी हुई है। उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें 7 दिन की मोहलत दी। दूसरी तरफ असली हूरिया 2 दिन तक समंदर में तैरती रही। वो भूख और सर्दी से बुरी तरह निढाल हो चुकी थी। आखिरकार लहरें उसे एक किनारे पर ले आईं। वहाँ एक नेक दिल बूढ़ा आदमी अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसने हूरिया और उसके कुत्ते को बचाया, आग जलाई और उसे गरम कपड़े दिए। हूरिया ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी, मेरे पास तो सिर्फ सूखी रोटी है। तुम जैसी शहजादी ये कैसे खाएगी? हूरिया ने फ्रेटिलून के गले में एक टोकरी बांधी और कहा, मेरे प्यारे कुत्ते, जाओ और शहर के सबसे बेहतरीन बावर्ची खाने से खाना ले आओ। फ्रेटिलून सीधा बादशाह के महल पहुंचा।